गुड आफ्टरनून एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम BMEE के फोर्थ लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट्स न्यूमेरिकल। मतलब कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन और उसके कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे। आज हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो इसमें क्या होता है देखिए, कल का जो हमारा था उसमें हमारे श्रेणी में मतलब जुड़े थे, मतलब इस टाइप से जुड़े थे, मतलब जो करंट की डायरेक्शन थी वो दोनों में सेम थी, करंट R1 में भी और R2 में, तो उसको श्रेणी बोलेंगे। और आज देखिए हमारा है जिसमें हमारा करंट I ये है, यहाँ वोल्टेज B दे रखा है, जो यहाँ जाकर एक जंक्शन पे, जंक्शन वही नहीं है, जंक्शन जो 2 ये है, यहाँ हमारा इसमें R1 यहाँ रेजिस्टेंस है तो उसका I1 हो गया, यहाँ I2 हो गया और यहाँ I3। यहाँ जंक्शन में फिर करंट तीनों का सम हो जाएगा तो लास्ट में हमें I मिलेगा। करंट हमारा जुड़ जाएगा, एंडिंग पॉइंट पे करंट हमारा सेम ही मिलेगा। तो इसमें देखिएगा किसी भी वैद्युत परिपथ के दो अथवा दो से ज़्यादा प्रतिरोध समांतर संयोजन में होंगे यदि उनके एक एक सिरे किसी एक जंक्शन तथा दूसरे सभी अन्य जंक्शन पर जुड़े हों। मतलब कोई भी वैद्युत परिपथ में एक सर्किट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगे हैं, जैसे हमारे यहाँ R1 R2 R3 लगा है, जंक्शन 1 पे से ये तीनों अलग हो गए हैं और जंक्शन 2 पे सेम आके जुड़ गए हैं। इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीनों प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर में जोड़कर संपूर्ण परिपथ को B वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा गया है। तीनों को जोड़ दिया हमने, सप्लाई क्या दे दी, B वोल्ट। सभी प्रतिरोधों के बीच विभवांतर एक समान होगा, सबका प्रतिरोध विभवांतर एक समान होगा। अतः ओम के नियम अनुसार प्रतिरोध R में धारा, देखिए मैंने कल बताया ओम लॉ में क्या होता है, B = I R1। जब हम करंट I1 निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, B अपॉन ये R इसके अपॉन में आ जाएगा तो आएगा B अपॉन R1। अब पीछे हमने एक लाइन नोट करके लिखी थी, ये देखिए सभी प्रतिरोधों में विभवांतर सेम होगा, तो B तो हमारा सेम ही रहने वाला है सब में, ये B, इसमें रेजिस्टेंस R1 होगा। अब प्रतिरोध R2 के लिए बात करें तो I2 = B अपॉन R2 सेम रहेगा। ऐसे ही R3 की बात करें तो I3 = B अपॉन R3 हो जाएगा। तीनों समीकरणों को जोड़ने पर, जब तीनों को जोड़ेंगे तो I1 + I2 + I3। I1 की वैल्यू हमारी क्या थी, B1 अपॉन R1। I2 की वैल्यू हमारी क्या है, B2 अपॉन R2। I3 की वैल्यू क्या है, B अपॉन R3। ये हमारा ये I1 + I2 + I3 क्या है, अगर हम डायग्राम से देखें तो ये देखिए, ये I1 I2 I3, जो हमारा I करंट है ये वाला I जा रहा है, ये तो बट रहा है 3 पार्टों में और लास्ट में हमें I मिल रहा है यहाँ, तो I = I1 + I2 + I3। ठीक है, और यहाँ से हम B कॉमन लेंगे तो हमारा B कॉमन ले लिया यहाँ से, तो हमारे यहाँ बचेगा 1/R1। यहाँ B कॉमन लिया है तो 1/R2, ये B बाहर ले लिया तो यहाँ तो 1/R3। वो वाला B हम I के अपॉन में लेकर आएंगे तो हमारा ये हो जाएगा I अपॉन B = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो तो, मतलब ये पूरा इसको हमने R इक्विवेलेंट मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, I अपॉन B = 1/R इक्विवेलेंट। अतः R इक्विवेलेंट = इसको हमने माना था, ये लिख दिया पूरा। अतः परिपथ में N प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों तो 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/N। अब देखते हैं हम समांतर प्रतिरोध में धारा का विवरण, मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल सर्किट। पैरेलल में हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, पैरेलल में लगा दिए। ओम के नियम अनुसार
प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्रमशः I1 तथा I2 होगी। हम इसमें जब निकालेंगे I1 में तो होगा I1 इक्वल टू बी अपॉन R1 कॉमा I2 इक्वल टू बी अपॉन R2। I1 अपॉन I2 इक्वल टू बी अपॉन R1 इक्वल टू बी अपॉन R2। इसको हमें पता है कैसे लिखते हैं। हमारा फोर्थ वाला जो है वो ऊपर जाएगा, ये R2 हो जाएगा अपॉन बी। इसको लिखेंगे बी अपॉन R1, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है B1 अपॉन R1। फोर्थ वाला ऊपर जाएगा R2 अपॉन बी। बी से भी कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा R2 अपॉन R1। तो हमारा आ जाएगा ये I1 अपॉन I2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। प्रत्येक प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा जब वे समांतर क्रम में हो तो उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखिए इसमें 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, हम डेरिवेशन हो गया। 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं जिनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम है। 4 प्रतिरोध लगा रखे हमने पैरेलल में R1, R2, R3, R4, जिसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट 20 ओम है। उनमें प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः इसमें 0.6, 0.3 R2 में, इसमें 0.2 R1 में 0.6, R2 में 0.3, R2 में 0.3, R3 में 0.2 और R4 में 0.1 एम्पियर है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन होता है नोड ए पर KCL अप्लाई करने पर। सॉल्यूशन में नोड यहाँ पर KCL लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ। तो क्या होगा, यहाँ से I करंट जा रहा है जैसे पीछे बताया था। इनको चारों को जोड़ लेंगे हम, क्योंकि I करंट तो 4 जगह बटा है ना हमारा। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस R4। I1 की करंट देखा हमारा 0.6 लिख लिया, 0.3, 2, 1 जोड़ेंगे, सम इनका आएगा 1.2 एम्पियर। हमारा R इक्विवेलेंट दे रखा था कितना, 20। अब ओम के नियम अनुसार B इक्वल टू IR होता है। अप्लाइड वोल्टेज B इक्वल टू IR, हमें वोल्टेज निकालनी है। पहले हम हमारी अप्लाइड वोल्टेज निकालने लगे, क्या करेंगे हम, B अपॉन IR होता है हमारा। I की वैल्यू हमें पता है, पीछे निकाल ली हमने 1.62। R इक्विवेलेंट हमारा 20 दे रखा है। B की वैल्यू हमें मिल जाएगी 24 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है, उसने क्वेश्चन में पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध का मान बताइए, मतलब R1, R2, R4 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए R1 के लिए हम क्या करेंगे, B हमें पता है 24 वोल्ट है, लगा दिया अपॉन I1। ये हमारा होता है B इक्वल टू IR। हमें I1 R1, हमें R1 निकालना है, B अपॉन I1 लगा दिया हमने ये। तो B की वैल्यू 24 वोल्ट, हमारा I1 कितना है 0.6, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना 240 हो गया, 6 से काटो कितना आएगा 40 ओम। ऐसे R2 के लिए करेंगे तो हमारा आएगा B अपॉन I2। B की वैल्यू 24 है, हमारी I की वैल्यू 0.3 है, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 240 अपॉन 3 हो जाएगा, कितना आएगा 80। R3 के लिए निकाल लो सेम, कितना है B अपॉन I3। B की वैल्यू 24 है, I की वैल्यू 0.2, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 120 ओम आएगा। R4 इक्वल टू हमारा B अपॉन I4। B की वैल्यू 20 कितना है 240, I की वैल्यू 24, I की वैल्यू कितनी है 0.1, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, R4 की वैल्यू कितनी आ गई 240। आज मैंने एक डेरिवेशन कराया है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और इसका एक न्यूमेरिकल कराया है। आप इसको एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो मेरे को एक बार पूछ लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको इस पर मिलने ही वाला है। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।